आजकल भारत में किसी भी नई फिल्म को देखने वाले कुल 3 तरीके के दर्शक होते हैं। पहले वो जो फिल्म रिलीज होते ही पहली फुर्सत में थिएटर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दूसरे वो जो उस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतज़ार करते हैं। और तीसरे वो जिन्हें नई, पुरानी या फिर थिएटर ओटीटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस इस बात से मतलब होता है कि उनका टाइम पास कैसे हो। नमस्कार, मैं हूं कुमार मौसम और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क का एंटरटेनमेंट स्पेशल शो ओटीटी ट्रैकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, लेकिन इस बार जो खबर आई है उसने पूरे थिएटर और ओटीटी बिजनेस मॉडल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की। उनकी लेटेस्ट फिल्म सितारे ज़मीं पर जो जून में थिएटर में रिलीज हुई थी, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है, लेकिन तरीका बिल्कुल नया है। आमिर खान ने अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर के लिए एक बिल्कुल अलग मॉडल पेश किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है जनता का थिएटर। यह फिल्म 1 अगस्त से ही यूट्यूब पर है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको 100 रुपये चुकाने होंगे, और यही है पे पर व्यू मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होता ही रहता है, तो फिर इसमें नया क्या है। दरअसल आमिर खान ने इस मॉडल को सीधा थिएटर से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि थिएटर में भी हम एक बार जाते हैं, एक बार टिकट लेते हैं और एक बार फिल्म देखते हैं। उन्होंने इसी मॉडल को डिजिटल दुनिया में रेप्लिकेट किया है। पिछले दिनों प्रेस मीट में आमिर ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें कही। एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं, और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर उसके, अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविजन है तो आमिर खान टॉकीज आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास फोन, स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। उन्होंने दावा किया कि देश की लगभग 2 से 3% आबादी ही थिएटर में फिल्म देखने जाती है। उनका मानना है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या स्मार्ट टीवी पर। और यूपीआई के आने के बाद से डिजिटल पेमेंट करना भी आसान हो गया है। इसलिए उन्होंने आमिर खान टॉकीज नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अपनी फिल्म को थिएटर के बाद आमिर अब इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। अब बात की आमिर ने यूट्यूब ही क्यों चुना, क्योंकि भारत में लगभग 491 मिलियन लोग रोज यूट्यूब देखते हैं और लगभग इतने ही लोग रोज यूपीआई से पेमेंट भी करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आमिर खान का ये जनता का थिएटर बाकी ओटीटी मॉडल से कैसे अलग है और भारतीय दर्शक आज ओटीटी की तरफ क्यों खिंच रहे हैं। क्या आपके माइंड में ये सवाल कभी आया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से पैसे कमाते हैं? तो ठहर जाइए, अभी इसका जवाब दिए देते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कई तरीके के बिजनेस मॉडल्स के साथ आपके पसंद के कंटेंट आपकी पर्सनलाइज्ड स्क्रीन पर अवेलेबल कराते हैं, जिसमें सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, जिसे हम शॉर्ट में SVOD भी कहते हैं। इस मॉडल में आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं और उस प्लेटफॉर्म की पूरी कंटेंट लाइब्रेरी को एक फिक्स समय के लिए एक्सेस करते हैं। भारत में लगभग सभी लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स इस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अपना बिजनेस करते हैं। इनमें से कई प्लेटफॉर्म को आप यूज़ भी कर रहे होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो। आपको पता है भारत में ये मॉडल क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि कंपनियां इसमें अलग अलग सेवाओं का एक बंडल देती है, साथ ही ग्राहक कम पैसों में ट्रायल करके उन्हें देख सकते हैं, सर्विस पसंद आ रही है या नहीं, जिससे उन्हें यह महसूस होता रहता है कि फैसला उनके ही हाथ में है। दूसरा है एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, जिसे हम AVOD के नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल में कंटेंट तो फ्री होता है, लेकिन बीच बीच में आपको एड्स भी दिखाए जाते हैं, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, जैसा कि आप MX प्लेयर या YouTube पर देखते भी हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। इस मॉडल को फ्रीमियम मॉडल भी कहते हैं। तीसरा है ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। इसमें आप प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन के बजाय किसी फिल्म या शो के लिए पे करते हैं, फिर चाहे वो खरीदने के लिए हो या उस मूवी को रेंट पर लेने के लिए। आमिर खान का जनता का थिएटर मॉडल इसी कैटेगरी में आता है।
भारत में Amazon प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड मॉडल के साथ ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड मॉडल पर भी काम करता है और यही कारण है कि प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेने के बावजूद भी इस प्लेटफॉर्म के कई शोज और फिल्म को देखने के लिए आपको इसे रेंट करने का ऑप्शन शो होता रहता है। OTT के सरताज नेटफ्लिक्स की शुरुआत भी DVD को रेंट पर देने से हुई थी और आज भी नेटफ्लिक्स विदेशों में अपने कई शोज और मूवीज को रेंट पर देकर पैसे कमाता है। इसके अलावा iTunes और Google Play मूवीज जैसे प्लेटफॉर्म ये मॉडल इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब आप में से कई सारे लोग जिनका जन्म 90s में हुआ है, उन्होंने CD DVD के दौर में कैसेट रेंट पर लेकर न जाने कितनी फिल्में देखी होंगी। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का। भारत में 90s में लोग तब कैसेट्स फिजिकली रेंट करते थे, अब OTT प्लेटफॉर्म्स इसे आज डिजिटली रेंट करने का ऑप्शन देते हैं। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी मॉडल की, जिसे हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर बिंज वॉच मॉडल भी कहते हैं। भारत में इस मॉडल को फिलहाल जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो जैसे टॉप के कुछ चुनिंदा OTT प्लेटफॉर्म्स ने इम्प्लीमेंट किया है, जहां बिना किसी रुकावट के कंटेंट देखने के लिए आपको नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बजाय प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब बात आमिर के जनता के थिएटर मॉडल की। आमिर का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर TVOD मॉडल को चुना क्योंकि ये थिएटर के पे पर व्यू मॉडल की तरह है और 100 रुपये की कीमत को वो रीजनेबल प्राइस मानते हैं, जिससे फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आमिर का मानना है कि ये मॉडल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक विन विन सिचुएशन है। फिल्म मेकर्स के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उन्हें एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस मिलने वाला है, जो शायद थिएटर तक अभी पहुंच नहीं पाता है। इस मॉडल से बिजनेस को हर महीने एक फिक्स और अनुमानित कमाई होने की उम्मीद होती है, जिससे उनका कैश फ्लो बेहतर होता है। दर्शकों के लिए उन्हें कम कीमत में अपने घर बैठकर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। आमिर ने यह भी बताया कि आमिर खान टॉकीज पर सिर्फ सितारे ज़मीं पर ही नहीं, बल्कि उनकी प्रोडक्शन हाउस की पूरी कंटेंट लाइब्रेरी धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगी और कुछ कंटेंट जैसे सत्यमेव जयते के एपिसोड्स बिल्कुल मुफ्त होंगे। वो नए और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना बना रहे हैं। तो फिल्मची लोगों के लिए आमिर खान का ये कदम वाकई साहसी है, पर अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस नए मॉडल को कैसे अपनाते हैं। क्या ये सच में जनता का थिएटर बन पाएगा या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? क्या आप 100 रुपये देकर YouTube पर फिल्म देखना पसंद करेंगे या फिर आप अब भी ट्रेडिशनल OTT प्लेटफॉर्म को ही पसंद करते रहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प मनोरंजन की खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारती नेटवर्क और जुड़े रहिए हमारे साथ।